आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कीजिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। तो हमें बताना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है और उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे हम, और इसका मात्रक क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है, तो x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि हर एक प्लेट का क्षेत्रफल a है, और क्षेत्रफल मान लेते हैं कि हर एक प्लेट का क्षेत्रफल a है। तो जब हम x प्लेट को प्लस q आवेश देते हैं, तो ये जैसे ही हम लोग प्लस q आवेश देते हैं x प्लेट को, तो प्लस q आवेश देने से जो y प्लेट की भीतरी सतह है, तो y प्लेट की जो ये भीतरी सतह है वो कैसी हो जाती है, प्लस q आवेश के कारण ये माइनस q आवेश इसमें प्रेरित हो जाता है। ठीक है, और माइनस q आवेश प्रेरित होने के बाद, लेकिन देखिए जो इस प्लेट की बाहरी सतह होगी, तो इस बाहरी सतह पर क्या होगा, प्लस q आवेश प्रेरित होगा। जो भीतरी सतह होगी तो भीतरी सतह पर माइनस q आवेश प्रेरित होगा, लेकिन जो इसकी बाहरी सतह होगी तो बाहरी सतह पर प्लस q आवेश प्रेरित होगा। ठीक है, और बाहरी सतह को हम क्या करते हैं कि पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम बाहरी सतह को पृथक्कीकृत करते हैं तो इसका जो आवेश है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी का आवेश क्या है, पृथ्वी का आवेश अनंत है। तो इसलिए जो इस प्लेट का आवेश है, जैसे ही हम इस प्लेट को इस पृथ्वी से जोड़ते हैं तो जो विभव है वो शून्य होता है, या हम कह सकते हैं कि इस प्लेट का संपूर्ण आवेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, परावैद्युतांक भरा हुआ है। ठीक है, और मान लेते हैं कि प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, लिख लेते हैं कि माना दोनों प्लेटों में प्रत्येक प्लेट का, दोनों प्लेटों में प्रत्येक प्लेट का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, और हम जानते हैं कि एक समान और विपरीत आवेशों की दो समतल चादरों के बीच में जो बिंदु होगा, तो किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी, देखिए अब ये क्या है, एक समान, देखिए समतल प्लेटें हैं और समतल और समांतर प्लेटें हैं, लेकिन कैसी हैं, विपरीत आवेशों की हैं। ठीक है, तो विपरीत आवेशों के बीच में जो किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, या लिख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर सिग्मा क्या है, जहाँ पर सिग्मा है पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो जब चादरों के बीच किसी भी स्थान पर हम रख देते हैं के परावैद्युतांक रख देते हैं, तो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जब हमने परावैद्युतांक रख दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि परावैद्युतांक रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परावैद्युतांक रखने के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पर के क्या है, जहाँ पर के है चादरों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, और मान लेते हैं कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश स्मॉल q है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश स्मॉल q है। ठीक है, तो आवेश स्मॉल q है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, वो पहले मान चुके हैं। तो अब सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा q बटे a। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, q बटे a, आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर मान रख देंगे सिग्मा का, तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर
Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो अब ये मान हो जाएगा E बराबर Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो क्या है, V वोल्ट है। तो दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो V वोल्ट है। तो लिख लेते हैं विभवांतर V वोल्ट है, V वोल्ट है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। इनके बीच की दूरी स्मॉल d। देखिए प्लेटों की दूरी क्या है, स्मॉल d है। ठीक है, दूरी स्मॉल d है। और देखिए अब क्या हो जाएगा, तो अब जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे दूरी। तो E बराबर हो जाएगा V बटे D। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं V बराबर ED। ठीक, तो और देखिए V बराबर अगर यहाँ पर ED है तो E का मान हम रख देंगे अब यहाँ पर। तो E का मान क्या रख देंगे, Q बटे K एप्सिलॉन A। तो अब यहाँ पर आ जाएगा V बराबर QD बटे K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो और देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता क्या होती है, C बराबर Q बटे V, आवेश बटे विभवांतर। तो आवेश तो है Q और विभवांतर क्या है, QD बटे K एप्सिलॉन A। तो अब ये मान रख देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मान मिल जाएगा हमें Q बटे QD बटे K एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ से मान मिल जाएगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D फैरेड। तो ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर होगा K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ये होगी किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जहाँ पर K है प्लेटों के बीच में माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। A है प्लेटों का क्षेत्रफल, स्मॉल d क्या है, स्मॉल d है प्लेटों के बीच की दूरी। तो हमसे और बोला गया था कि संधारित्र की जो धारिता है तो उसका मात्रक क्या है। तो धारिता का मात्रक है, संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है, फैरेड। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।